मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक बार फिर अमन के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश की है। फारूक सत्तार का कहना है कि अमन के लिए जराइम पेश अफराद का खात्मा जरूरी है। मुत्तहदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि इस वक्त कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। फारूक सत्तार ने दावा किया, सब जानते हैं दहशत गर्दों के मराकज़ कहाँ हैं। मुत्तहदा के रहनुमा ने अमन के लिए बाहिमी राब्तों की जरूरत पर जोर दिया। इनका कहना था राब्तों से बेहतर नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कराची के हालात में बेहतरी के लिए ताउन की पेशकश की। इसके साथ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने और दूर करने का मुतालबा किया। बदअमनी है, ईशत एक बहुत गर्दी बड़ा मसला है। उसके बाद बदअमनी है, दहशत गर्दी है। हम ये समझते हैं कि एक मुसलसल मशावरत का अमल होना चाहिए। अगर एक मुसलसल मशावरत का अमल हो और लोगों को एतमाद दिया जाए और हम सारा बोझ अवाम पर ना डालें, बल्कि जो खवास हैं उन्हें भी कहा जाए कि अब वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और उन पर भी बोझ डाला जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतशार भी ख़त्म हो सकता है और अदम इस्तेहकाम भी ख़त्म हो सकता है, इत्तदाल भी कायम हो सकता है और लोग भी खुशहाल हो सकते हैं। हम मीडिया के दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि सियासी मकालमे को, सियासी राब्तों को खुश आइन समझना चाहिए। जब आपस में लोग मिलेंगे, बैठेंगे, राब्ता करेंगे, मकालमा करेंगे तो कोई रास्ता निकालेंगे। मकालमे को और राब्ते को कोई मानी पहना देना कि सूबाई हुकूमत में जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत में जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इन कयास आराइयों से राब्तों की अहमियत ख़त्म होती है, मकालमे की अहमियत ख़त्म होती है। राब्ते होने दें, मकालमा होने दें और उससे बेहतर नताइज की तवक्को करें। मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए। जब तक बदअमनी के असबाब ख़त्म नहीं किए जाएंगे, मर्ज को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, अगर हम अलामती इलाज करेंगे तो कुछ अरसे के लिए तो आराम आएगा, फिर वो मर्ज वापस आ जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर भत्ते के वाक़यात में कमी हुई है और भत्ता खोर मुल्क से फरार होकर चले गए हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी, उन पर मुकदमात कायम करना, उन पर मुकदमात चलाना और उन्हें सजा देना, ये ज़रूरी है। किसी भी जुर्म के पीछे जो उसके मुर्तकिब अफराद हैं, जो जराइम पेशा अनासिर हैं, इंतहा पसंद और दहशत गर्द हैं, जब तक उनका कला कमा नहीं होगा, जराइम की, दहशत गर्दी की बेखनी नहीं होगी, उस वक्त तक मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकल सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि आर्जी तौर पर मसला हल ना किया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। और मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए फिर मैं कहूँगा मशावरत ज़रूरी है। हमें चीफ मिनिस्टर साहब बुलाएं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुने और जो हमारा ताउन है वो रहेगा। हमने APC में जो है वो दस्ते ताउन बढ़ाया है। कौन नहीं चाहेगा, हम तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची में और हम हालात के सबसे बड़े विक्टिम भी हैं। तो दोनों लिहाज से हमारी सबसे ज़्यादा कोशिशें हैं और होनी चाहिए कि अमन कायम हो। और जहाँ हमारे मशावरत की ज़रूरत है, जहाँ हमारे ताउन की ज़रूरत है, हम मौजूद हैं वहाँ।
ہم اپنے آئینی قانونی ماہرین سے اس سلسلے میں مسلسل صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس پر ہماری پارٹی کا کوئی موقف واضح ہوگا تو ہم انشاءاللہ عوام کو بھی اس سے آگاہ کریں گے. فی الحال تو جو قانونی طور پر اس سلسلے میں ہمیں تیاری کرنی وہ ہم کر رہے ہیں. جرائم پیشہ عناصر ہوں، دہشت گرد ہوں، ان کے مراکز، ان کی کمین گاہیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. جب تک ان مراکز کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان اڈوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مستقل امن قائم نہیں ہوگا. محرم کا مہینہ ہو یا دیگر مہینے ہوں، عوام کو اونرشپ دینے کی ضرورت ہے. محلوں میں تھانوں کی سطح پہ، ٹاؤن کی سطح پہ امن کمیٹیاں قائم کرنے کی ضرورت ہے. مختلف مکاتب فکر، مسالک کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے، ان کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہا ہے، جو ہماری قوم کو کمزور کر رہا ہے، ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف آئین اور قانون کے تحت جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے.